क्रेडिट कार्ड्स हैव अ वियर्ड फ्लेक्स। तुम एक्स्ट्रा खर्चे करो और गिफ्ट पाओ। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स तुम्हें कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं शॉपिंग करने पे, ट्रैवल करने पे और डाइनिंग करने पे। बेसिकली ये ऐसे खर्चे हैं जो तुम कंपल्शन में नहीं करते, बस खुद की मर्जी से करते हो ताकि तुम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सको। सो क्रेडिट कार्ड्स जनरली इन सब स्पेंड्स पे तुम्हें वैल्यू बैक देता है। बट व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूँ कि एक ऐसा कार्ड है जो तुम्हें ज़रूरियात के खर्चे पर, एज इन कंपलसरी खर्चों पर, तुम्हें एक वैल्यू बैक दे, एज इन यूटिलिटीज, बिल्स, रिचार्जेस, इन सब पे। ये सब तो तुम्हें भरना ही है। फ़ोन रिचार्ज तुम्हें करना ही है क्योंकि तुम्हें फ़ोन पे बात करनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, ये सब भी तुम भरोगे ही क्योंकि तुम हाउस होल्ड में ये सब यूज़ करते हो। और अगर एक क्रेडिट कार्ड इन सब पे तुम्हें वैल्यू बैक दे, इट वुड बी माइंड ब्लोइंग। और सादा सीधा वैल्यू बैक नहीं, 10% का वैल्यू बैक। ये है वो कार्ड, SBI फ़ोन पे सिलेक्ट ब्लैक। ये कार्ड तुम्हें देता है 10% वैल्यू बैक सारे यूटिलिटी बिल्स, रिचार्जेस पे। लेकिन ये कार्ड जितना सिंपल सुनाई देता है उतना है नहीं। तो चलिए समझते हैं ये कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, इसके क्या क्या हिडन ट्रैप्स है, क्या क्या बहुत बढ़िया फीचर्स है, एक डिटेल में समझते हैं। तो बात शुरू होती है पिछले साल से, जब मैं अपना स्पेंड एनालिसिस कर रहा था। मैंने देखे कि क्रेडिट कार्ड पे मेरे कई सारे खर्चे हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंट खर्चे थे, जो मैं हर महीने कंपल्सरीली करता था विदाउट इवन लीविंग 1 मंथ, वो थे बिल पे करना। रिचार्ज मेरे मॉम डैड के, यूटिलिटी बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और गैस बिल्स घर के, और एवरी क्वार्टरली इंश्योरेंस बिल पेमेंट्स, ये सब होते ही रहते थे और ये सब स्किपेबल नहीं थे। एवरी मंथ मैं इनमें अराउंड 10,000 तक का खर्चा हो ही जाता था। सो मैंने सोचा मेरे जो भी कार्ड्स है, जितने भी कार्ड्स हैं मेरे पास 6 कार्ड्स हैं, उनमें से कोई भी एक कार्ड इस पे वैल्यू बैक नहीं देता है। एज इन मैं इनसे खर्चे तो कर रहा हूँ कार्ड्स के थ्रू, लेकिन मुझे एक डोमिनेंट कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, बेसिकली कोई भी वैल्यू बैक नहीं मिल रहा है इन खर्चों पे, क्योंकि जनरली क्रेडिट कार्ड्स यूटिलिटीज बिल्स को एक्सेप्ट करते हैं। सो मैंने रिसर्च किया और आई फाइंड आउट दिस कार्ड। ये है SBI फ़ोन पे सिलेक्ट ब्लैक कार्ड। ये देता है बिल्स पे 10% वैल्यू बैक। सो ये थी स्टोरी कि मैंने ये कार्ड को कैसे जाना। अभी समझते हैं कि ये कार्ड एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्यों है और किसके लिए है, और ये और क्या क्या बेनिफिट्स देता है। तो अब बात करते हैं इसके मेन फीचर की, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ अभी तक वीडियो में। वो है 10% वैल्यू बैक। वर्ड वैल्यू बैक का क्या मतलब है और मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? सो कैशबैक वो होता है कि आपके अकाउंट में 10% कैशबैक जो है वो अपने आप आ जाता है, तो तुम्हारे बिल से वो निकल जाता है। लेकिन वैल्यू बैक एक ऐसी चीज़ है जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स के फॉर्म में। सो बेसिकली अगर मैं फ़ोनपे कार्ड के थ्रू 1,000 रुपये का बिल भरता हूँ तो मुझे 10% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन ये रिवॉर्ड पॉइंट्स नॉर्मल है। सो बेसिकली 1 रिवॉर्ड पॉइंट इक्वल टू 1 रुपी। सो आप क्या कर सकते हैं, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा कर सकते हैं और जब चाहे इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं अगेंस्ट कैश, और वैल्यू सेम ही रहेगी, 1 रुपी इक्वल टू 1 रिवॉर्ड पॉइंट। सो वैल्यू बैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट कैशबैक नहीं है जो आपके बिल से माइनस हो जाएगा। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स तुम्हें जमा करने पड़ेंगे और फिर तुम जब चाहो इन्हें रिडीम कर सकते हैं। सो 10% वैल्यू बैक ऑन ऑल दी बिल्स एंड यूटिलिटी स्पेंड्स, DTH, रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल। इनफैक्ट अगर तुम ट्रैवल एक्सपेंसेस करो फ़ोन पे ऐप के थ्रू, जैसे ट्रेन एंड फ्लाइट बुकिंग, तो उन पे भी 10% ऑफ। और सबसे बड़ा खर्चा इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट पे भी, अगर तुम उन्हें फ़ोन पे ऐप के थ्रू करते हो तो तुम्हें
10% वैल्यू बैक मिल जाएगा। तो मेरे केस में जनरली 8-9 हज़ार मंथली खर्चा हो ही जाता था। 2,000 रुपये DTH बिल का, 2,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल का, 1,500 के अराउंड गैस बिल का, और छोटे मोटे बिल्स अलग, और इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्वार्टरली आता था 5,000 के आसपास। तो अगर इन सबको कंबाइन किया जाए तो मुझे मंथली 8-9 हज़ार का खर्चा पड़ता था, और इस पे 10% यानी कि 800-900 रुपये की बचत। सो बेसिकली वो स्पेंड्स जो मुझे कंपलसरी करने ही थे, उन पे मुझे वैल्यू बैक मिल रहा है। इट्स अमेजिंग। और ये कार्ड तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग और मेजर पोर्टल्स पे 5% वैल्यू बैक भी देता है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब पे 5% वैल्यू बैक। दिस इज़ वन एडिशनल फीचर जो यूटिलिटी स्पेंड्स के अलावा ये कार्ड तुम्हें देता है। बट रियली मेरे लिए इतना यूज़फुल नहीं था, क्योंकि मेरे पास पहले से ही SBI कैशबैक कार्ड था। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये कार्ड है तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स बन जाता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के हम यूज टू हो चुके हैं, और मेजर वेबसाइट्स और ई कॉमर्स ऐप्स जैसे अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इन सब पे 5% वैल्यू बैक भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब बात करते हैं दूसरे एडिशनल बेनिफिट्स की। पहला, 1% कैशबैक ऑन UPI एक्सपेंसेस। सो अगर ये एक रुपए कार्ड है और तुम अगर UPI स्पेंड्स करते हो इस कार्ड के थ्रू, तो तुम्हें 1% कैशबैक में मिल जाता है। आई नो इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन बूंद बूंद से सागर बनता है। ऑल्सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो अगर तुम UPI स्पेंड्स भी करते हो थोड़े बहुत, तो ये कार्ड के थ्रू करो तो 1% कैशबैक, सॉरी 1% वैल्यू बैक तुम्हें मिल जाएगा। सेकेंड है कि ये कार्ड तुम्हें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी देता है, लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस 1 पर क्वार्टर, तो पूरे साल में 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। सो इन सब यूटिलिटी बिल्स के खर्चे के बाद, शॉपिंग के खर्चे के बाद, ये एडिशनल बेनिफिट्स भी तुम्हें बहुत काम आएंगे। ये कार्ड तुम्हें एक प्रायोरिटी पास भी देता है, जो इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस में काम आ सकते हैं, लेकिन वो एडिशनल कॉस्ट होल्ड करते हैं। सो उस लाउंज एक्सेस को यूज़ करने से पहले ज़रूर ध्यान देना। और लास्ट बेनिफिट ये है कि ये फर्स्ट ईयर के लिए ऑलमोस्ट फ्री है। क्यों? क्योंकि इसकी फ़ीस है अराउंड 1499, लेकिन फ़ोनपे तुम्हें 1500 का फ़ोनपे गिफ्ट वाउचर देता है, जिससे तुम्हारे फ़ोनपे के अकाउंट में 1500 रुपये जमा हो जाएंगे, और ये तुम किसी भी स्पेंड्स में यूज़ कर सकते हो। मैंने खुद ने इन्हें रिचार्जेस में यूज़ किया था। सो बेसिकली फर्स्ट ईयर फ्री। तो अब बात करते हैं इस कार्ड के ट्रैप्स की। पहला, मंथली कैपिंग। इस कार्ड में 2,000 रुपये की मंथली कैपिंग है, बट फॉर ईच कैटेगरी। सो जैसे मैंने तुम्हें 3 डिफरेंट कैटेगरीज गिनाई, पहली थी 10% वाले के लिए। सो यूटिलिटी बिल्स, रिचार्ज, ये सब 10% कैटेगरी के अंडर फॉल होता है, और इसकी मैक्सिमम कैपिंग है 2,000 रुपये। सो अगर तुम इन्हें क्यूमुलेटिवली 20,000 रुपये स्पेंड करते हो इन बिल्स एंड रिचार्जेस पे, तो तुम्हें 2,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे खर्चे इनसे ज़्यादा है, मे बी 25,000, 30,000, तो तुम्हें 10% कैशबैक सिर्फ 20,000 पे मिलेगा, और बाकी सब एक्स्ट्रा स्पेंड्स पे बेस कैशबैक। दूसरा है 5% कैशबैक। जो मैंने शॉपिंग के बेनिफिट्स बताए थे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे, वो सब पे भी 5% कैशबैक मिलेगा, लेकिन अगेन मैक्सिमम कैप इज़ 2,000 पर मंथ। सो आप इसे मैक्स आउट कर सकते हैं सिर्फ 2,000 तक के। और जो 1% UPI स्पेंड्स की बात की थी, उस पर भी सेम कैप है 2,000 रुपये का, लेकिन ये शेयर कैप नहीं है, ये अलग अलग कैप्स है। सो बेसिकली तुम अच्छे से इन्हें यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट ऐप की बात करते हैं, ये है कन्वीनियंस फीस। सो ये फ़ोनपे ने एक थोड़ी अपने पैसे बचाने के लिए चालाकी शुरू की है, तो चलिए समझते हैं ये क्या है। तो बेसिकली फ़ोनपे आपको फीस चार्ज करता है यूटिलिटी स्पेंड्स और उनके रिचार्जेस के लिए, जब आप उनके ऐप के थ्रू ये सब स्पेंड्स करते हैं। सो उनकी फ़ीस होती है अराउंड 0.8 to 1% ऑफ द फीस, और प्लस ये जो कैशबैक है वो राउंड डाउन होता है। सो बेसिकली अगर आपने रिचार्ज किया 199 का, सो आपको मिलेंगे इस पे पॉइंट्स सिर्फ 10। सो बेसिकली 100 रुपये पे पॉइंट्स मिलेंगे, और दूसरे 99 रुपीज़ पे नहीं। क्यों?
क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो एवरी 100 रुपीज़ पे मिलते हैं। सो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हें जो एक्स्ट्रा फीस लगती है वो राउंड डाउन की कैलकुलेशंस के बाद तुम्हें इफेक्टिव कैशबैक जो मिलता है वो है 7 to 7.5%, मैक्सिमम 8% का। सो बेसिकली कंप्लीट 10% का कैशबैक नहीं मिलता है। सरप्राइज सरप्राइज। सो यस, ये एक इरिटेटिंग फैक्टर है, ये एक ट्रैप काइंड ऑफ अ सिचुएशन है, लेकिन जेन्यूनली ये जो स्पेंड्स है जिस पे मुझे ये वैल्यू बैक मिल रही है, जो है यूटिलिटी रिचार्जेस वो सब, उस पे 7% मिलना भी बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी स्पेंड्स है और ये मेरे मैक्सिमम स्पेंड्स है, और जनरली ये सबके कंपलसरी स्पेंड्स और मैक्सिमम स्पेंड्स होते हैं। सो आफ्टर दीज फीस एंड कन्वीनियंस चार्जेस एज वेल, ये कार्ड एक बहुत अच्छा कार्ड है। एक और ट्रैप है इसका, रिडीम्शन फ्रिक्शन। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था, हमें जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो पॉइंट्स में असाइन होते हैं। सो जब ये पॉइंट्स हम इकट्ठा कर लेते हैं, सो वी थिंक कि अभी मेरे पास हो गए हैं कुछ 1200 पॉइंट्स, सो लेट्स रिडीम देम। सो आप रिडीम कर पाएंगे सिर्फ 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। सो बेसिकली कैलकुलेशन ये है कि तुम एवरी 500 पॉइंट्स के इंटरवल पे ही रिडीम कर सकते हो। 500, 1000, 1500 जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो तुम्हारे अकाउंट में रहेंगे, लेकिन वो तुम वो टाइम पे रिडीम नहीं कर पाओगे। सो अगर तुम्हारे पास 1200 रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो मैक्सिमम यू कैन रिडीम इज 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और एक और कैच ये है कि इसकी ईजी रिडीम्शन नहीं है। तुम्हें या तो SBI को मेल करना पड़ेगा या उनके कस्टमर केयर को कॉल करके बताना पड़ेगा कि मुझे ये पॉइंट्स रिडीम करने हैं। जेन्युइनली कैशबैक और फ़ोनपे को मिलके इस पे एक सॉल्यूशन लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इरिटेटिंग फैक्टर है। क्योंकि हर बार तुम्हें कॉल करना या मेल करना टू गेट योर रिवॉर्ड पॉइंट्स वो एक फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर है, और इन सब ट्रैप्स में ये भी एक वन ऑफ द बिग ट्रैप्स है। द फाइनल ट्रैप एंड द मेन विलन की बात करते हैं, OTP वर्सेस UPI डिजास्टर। सो जैसे मैंने आपको बताया, फ़ोनपे सिलेक्ट ब्लैक एक रूपे कार्ड है, और जब आप फ़ोनपे के थ्रू इन्हें पे करने की ट्राई करते हैं रिचार्ज या यूटिलिटी बिल्स, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड यूजिंग OTP मेथड और UPI मेथड। सो इसमें एक कन्फ्यूजन आपको हमेशा क्लियर रखनी है कि आपको OTP बेस्ड मेथड यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप OTP बेस्ड मेथड यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 10% वैल्यू बैक, और UPI मेथड यूज़ करेंगे तो मिलेगा सिर्फ 1% वैल्यू बैक। और ये मैं फेस कर चुका हूँ। जब मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा था अराउंड 2000 रुपीज़ का, तो मैंने गलती से UPI मेथड यूज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि कार्ड्स दोनों सेक्शन में दिखते हैं, तो मैंने सिर्फ UPI मेथड यूज़ कर लिया क्योंकि वहाँ पे कोई कन्वीनियंस फीस नहीं थी। और फिर मुझे पता चला कि मुझे 200 रुपये की जगह सिर्फ 20 रुपये वैल्यू बैक मिला था। बेसिकली मेरे लिए तो 180 रुपये का घाटा हो गया। बट तुम ये सब खर्चे ध्यान से करना, और तुम्हें ये लॉस नहीं होना चाहिए। OTP बेस्ड मेथड ऑलवेज। तो अब बात करते हैं इस कार्ड के हैक्स की। बेसिकली जनरली सब लोग इंश्योरेंस यूज़ करते ही है, और इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बड़ा खर्चा होता है ईयरली। सो अगर तुम इस कार्ड के थ्रू, फ़ोनपे ऐप के थ्रू इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हो, सो तुम्हें 10% कैशबैक या वैल्यू बैक मिल जाएगा। और 20,000, 30,000 ये सब अगर तुम पेमेंट्स फ़ोनपे ऐप के थ्रू, इस कार्ड के थ्रू करते हो, तो तुम्हारी कैप मंथली इजीली अचीव हो जाएगी और तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल जाएंगे। दूसरा हैक, एनुअल फ़ी वेवर। जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये कार्ड फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है, क्योंकि 1500 रुपीज़ की फ़ी कट करने के बाद तुम्हें 1500 रुपये का वाउचर मिल जाता है फ़ोनपे का, जो तुम बेसिकली एज अ कैश भी यूज़ कर सकते हो फ़ोनपे ऐप के थ्रू, और कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो। मैंने रिचार्जेस के लिए यूज़ किया था। तो क्वेश्चन इज, हु शुड गेट दिस? पहले, अगर तुम फ़ोनपे ऐप के हैवी यूज़र हो, या तुम्हें फ़ोनपे ऐप का हैवी यूज़र बनने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, तुम्हारे यूटिलिटी बिल स्पेंड्स कंसिस्टेंटली 5000 रुपीज़ प्लस है एवरी मंथ, सो तुम्हें एक जेन्युइनली अच्छा कैशबैक मिलेगा। तीसरी, तुम इसके शॉपिंग के बेनिफिट्स भी उठा सकते हो, रेयरली ट्रैवल भी करते हो तो इसके डोमेस्टिक लाउंज के एक्सेस के बेनिफिट्स भी उठा सकते हो।
चौथी, तुम इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी भरते हो क्योंकि वो तुम्हें अपने मंथली रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज करने के लिए काम आएगा। और पांचवी, तुम्हें एक रुपए क्रेडिट कार्ड भी चाहिए क्योंकि ये उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है और यूपीआई के साथ भी अच्छे से काम करता है। हु शुड स्किप दिस कार्ड? पहला, तुम फ़ोनपे के हैवी यूज़र नहीं हो या तुम एक ऐप पे फिक्स्ड हो और तुम्हें फ़ोनपे पे नहीं आना है। दूसरा, तुम्हारी यूटिलिटी बिल स्पेंड्स काफ़ी कम है, 10 से 2000 रुपये पर मंथ क्यूमुलेटिव, तो तुम्हारे लिए ये कार्ड उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। तीसरी, तुम्हें प्योरली कैशबैक कार्ड चाहिए, जैसे एसबीआई कैशबैक कार्ड है जहाँ तुम्हें कैशबैक सीधा तुम्हारे बिल से माइनस हो जाता है। और चौथी, अगर तुम कोई भी फ्रिक्शन नहीं चाहते तो ये कार्ड मत यूज़ करो क्योंकि ये कार्ड में थोड़े फ्रिक्शंस है, कैलकुलेशन इश्यूज, जैसे मैंने बताया कि कन्वीनियंस फीस और थोड़े चार्जेस राउंडिंग डाउन, वो सब में कैलकुलेशन तुम अगर मंथली करते हो तो तुम्हें इशू होगा। ऑल्सो रिडीम्शन के टाइम जो फ्रिक्शन है, एसबीआई को कस्टमर केयर को कॉल करो या मेल भेजो, वो सब भी। सो अगर तुम्हें थोड़ी अपनी लाइफ काफ़ी ईजी चाहिए तो ये कार्ड उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। मेरे लिए पर्सनली ये कार्ड मेरे टॉप 3 में आता है क्योंकि ये मेरे मंथली वन ऑफ द मेजर स्पेंड्स को केटर करता है। और अगर मैं जेन्युइनली अच्छे से कैलकुलेट करूँ तो ये जनरली मुझे सालाना 10,000 रुपये बचा के दे सकता है। अगर इसकी फ़ीस भी मैं माइनस कर दूँ 1500 रुपये तो भी 8,500 रुपीज़ मेरे सालाना बच सकते हैं अगर मैं ये कार्ड ध्यान से और अच्छे से यूज़ करूँ तो। सो ये कार्ड मेरे लिए तो काफ़ी बढ़िया है। बट अगर तुम फ़ोन पे यूज़ नहीं करते हो और तुम्हें ये सब फ्रिक्शन नहीं चाहिए तो ये कार्ड अवॉइड करो। लेकिन अगर तुम्हें ये फ्रिक्शन से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो महीने के 2,000 रुपये बचाना, अगर तुम्हारे खर्चे उतने हैं सो तुम ये कार्ड खुशी खुशी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, ये था फ़ोन पे सिलेक्ट ब्लैक एसबीआई कार्ड का कंप्लीट रिव्यू। तुम्हें अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये बहुत अच्छा कार्ड है कि उन्हें यूटिलिटी बिल स्पेंड्स में काफ़ी काम आ सकता है। और कमेंट करना अगर तुम्हारे पास ये कार्ड पहले से है या तुम ये लेने का सोच रहे हो और तुम्हें ये वीडियो काम आई हो अपना ओपिनियन बनाने के लिए कि ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड हो सकता है अगर तुम इसे रिस्पॉन्सिबली और अच्छे से यूज़ करो तो। सो गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रितेश शाह, साइनिंग ऑफ।